हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब इंडेक्स में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एसओ पोस्ट की रिक्वायरमेंट की वैकेंसी आपके लिए यहां पर देखने को मिलने वाली है। इसमें 275 आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो आज के इस वीडियो पे हम डिटेल में नोटिस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो ऑफ़िशियल आपकी पीडीएफ होती है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाती है, जहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी गई है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। अब हम इसमें जो होता है डिटेल में नोटिस को डिस्कस नहीं कर सकते। नोटिस जो होती है आपकी 2 से लगभग 30 से 40 पेज की होती है, तो हम उसको एक समरीज फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी आउट हुई है। इसमें आपको यहाँ पर सिटीजनशिप की बात करें तो आपके पास नेपाल, भूटान अगर टर्बिटान जो कि आपका रिफंडेबल अगर इंडियन ओरिजिन है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। एजुकेशन डिग्री की बात करते हैं तो आपके पास बीटेक या फिर सीएस या आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थात आपकी पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो पोस्ट को नीचे डिटेल डिस्कस करेंगे तो आपको क्वालिफिकेशंस भी पता चल जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ईसीई हो गया, एमसीए हो गया, तो ये आपकी फुल टाइम रेगुलर आपका कोर्स रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं तो एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपका लगभग 2 से 10 साल के बीच आपका यहाँ पर रहना चाहिए। आपकी स्केल के हिसाब से आपसे डिपेंड करता है। तो अपर एज लिमिट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर स्केल 1 के लिए जो कि आपकी 30 ईयर रहनी चाहिए और स्केल 2 और थर्ड के लिए 35 ईयर और स्केल फोर्थ के लिए आपको 45 ईयर की एज लिमिट रखी गई है। इसमें काउंट की गई है आपकी एज लिमिट 31/1/2026 से। एज रिलैक्सेशंस की बात करें तो एससी एसटी को 5 साल एज रिलैक्सेशंस, ओबीसी को 3 साल एंड पीडब्ल्यूडी को 10 साल। और यहाँ पर बात करें तो एससी एसटी को 13 साल और ओबीसी को यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर बात की गई है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब बात करें तो यहाँ पर सीआईसी जो स्कोर है आपका मिनिमम 650 विथ नो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट की, अगर आपका यहाँ पर नो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट की अगर आपका सीआईसी का स्कोर है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं तो लैंग्वेज स्किल में आपकी लैंग्वेज जो इंग्लिश आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज रखी गई है। इसमें हिंदी नहीं है, लोकल लैंग्वेज आपकी हो सकती है। अगर आप जैसे कि यूपी से हैं तो आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर तमिल में हैं तो आपकी लोकल लैंग्वेज तमिल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी लोकल लैंग्वेज रहने वाली है। अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स की, जो कि इम्पोर्टेंट डेट्स बहुत ही ज़रूरी हैं। देखिए ओपनिंग डेट आपकी स्टार्ट हुई जो कि यहाँ पर 28 जो कि फरवरी को स्टार्ट हुई और क्लोजिंग डेट जो कि आपकी 23 मार्च 2026 तक रहने वाली है। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर अप्रैल 2026 टेंटेटिव रखी गई है और डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करते हैं तो अप्रैल 2026 में ही आपका डेट ऑफ इंटरव्यू रहने वाला है। अर्थात महीने भर में ही आपका एग्ज़ाम और आपका इंटरव्यू ले लिया जाएगा। और बात करें तो एलिजिबिलिटी कट ऑफ जो डेट है आपकी अर्थात यहाँ पर जो कि आपकी डेट काउंट की जाएगी वो 31 जनवरी 2000 जो कि 26 से काउंट की जाएगी। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर डेट्स रहने वाली हैं। अब देखिए आपकी जो सैलरी जो यहाँ पर फ़ीस है सबसे इम्पोर्टेंट है, तो फ़ीस इसके बाद हम सैलरी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो फ़ीस है आपकी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वुमेन के लिए ₹175 प्लस आपका इंटीमेशंस चार्ज जो कि आपका रहने वाला है। और इसी के साथ ऑल अदर कैंडिडेट के लिए ₹850 प्लस यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस एंड इंटीमेशन चार्ज आपका रहने वाला है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आपकी फ़ीस रहने वाली है। लगभग यहाँ पर 1000 और यहाँ पर लगभग 250 के आसपास आपकी फ़ीस रहने वाली है। अब बात करते हैं पोस्ट वाइज आपकी वैकेंसी कहाँ-कहाँ पर आई हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कि आपकी जावा की 13 वैकेंसी आई हैं। इसी के बाद मोबाइल डेवलपर जो कि हम कह सकते हैं एंड्रॉयड अर्थात इसी के साथ आईओएस की जो कि आपकी 3 है। इसी के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कि डाटा नेट की जो कि डोंट नेट की 6 है। इसी के साथ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशंस की 11 हैं। इसी के साथ डिजिटल चैनल मैनेजर तथा डिजिटल एप्लीकेशन यहाँ पर आपका 23 पोस्ट रखी गई हैं। इसी के साथ बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिनक्स एंड सोलरिज एंड एसएनएन स्टोरेज 3 एंड ओपनशिफ्ट 14 हैं। विंडो एड्स की 5 हैं। आपकी क्लोज्ड क्लाउड मैनेजर की आपकी 5 हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी गवर्नेंस रिस्क की लगभग आपकी 38 हैं।
इसी के साथ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क सिक्योरिटी आपकी 5 रखी गई हैं। इसी के साथ आपकी बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी पोस्टों के लिए वैकेंसी आपकी आई हैं। जैसे कि आपका प्रोटेक्शन सपोर्ट अर्थात आरओसी एंड डिजिटल सपोर्ट 26 है। इसी के साथ एंटरप्राइज एंड इंटीग्रेशंस एंड पब्लिक क्लाउड यहाँ पर आर्टिक 6 है। इसी के साथ डेवेस्कोपिक्स जो कि आपकी 4 है। वेब जो कि सर्वर्स एंड वेब लॉजिक एडमिनिस्ट्रेटिव 3 है। इसी के साथ डाटा जो कि हम कह सकते हैं अचिटेंट 2 है और डाटा इंजीनियर डाटा क्वालिटी एंड ईटीएल एंड यहाँ पर क्यूएल एसक्यूएल या फिर बीआई जो कि आपकी 15 रहने वाली है। इसी तरीके से बात करें तो देखिए डाटा साइंटिस्ट की जो कि आपके 6, इसी साथ जेन जो कि एआई की 2 और इसी के साथ आईटी ऑफिसर्स की 42 सॉरी 82 और इसी के साथ रिस्क मैनेजर की 4 और यहाँ पर टैक्सेशन अर्थात सीए की आपकी 2 रहने वाली है। लगभग आपकी 275 पोस्टें रहने वाली हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो किस तरीके से रहने वाली है। देखिए हमने ऊपर ये डिस्कस किया कि आपके पास 2 से 10 साल का हो सकता है, यहाँ पर स्किल के अनुसार आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफ़िकेशंस हमने ऊपर डिस्कस की कि जो बीटेक है आपकी एससी एसटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ईसी या एमईए अगर आपकी है, तो आप अपने पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर फुल टाइम अगर कोर्स है तो आप लोग भर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका 2 से 10 के बीच अगर आपका एक्सपीरियंस है, 2 से 10 साल के बीच तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें से आपका 70% वेटेज होगा। इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू जिसमें 30% वेटेज होगा और ये दोनों चीज़ें ही आपकी अप्रैल में कंडक्ट करा ली जाएँगी। और देखिए यहाँ पर बात करें तो उम्मीदवार के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू का उद्देश्य क्या होगा? उम्मीदवार की कम्युनिकेशन स्किल को जाँचना, इसके बाद टेक्निकल जो कि हम कह सकते हैं चीज़ों का मूल्यांकन करना, जो कि जटिल बैंकिंग तकनीकी वातावरण तथा कॉम्प्लेक्स बैंकिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट को सँभालने की क्षमता का विश्लेषण करना, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा, वो किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें होंगी, रिटन टेस्ट होगा, इसमें आपका टेक्निकल नॉलेज एंड रिलेवेंट स्किल के विषय में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें असेसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल स्टेबिलिटी अर्थात चेक की जाएगी, जो कि आपका 30% वेटेज रखने वाली है। इसी के साथ बात करें तो देखिए यहाँ पर जो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर्स है, वो किस तरीके से रहेगी? तो देखिए सैलरी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम बात करें तो आपको हाउस असिस्टेंट इसके बाद मेडिकल बेनिफिट्स, डियरलेंस, अलाउंस यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ देखिए तो ग्रेड जो आपकी स्केल है उसी के आधार पर आपकी सैलरी रहेगी। चीफ मैनेजर की जो कि 4th है तो यहाँ पे लगभग 1,02,000 से 3 स्टार्टिंग होगी और आपकी लगभग 1,20,000 तक पहुँचने वाली है। तो इतनी आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके बाद सीनियर मैनेजर जो कि 3rd है जिसमें 85 लाख से जो सॉरी 85,000 से लेकर के 1,05,000 तक रहने वाली है। इसी के साथ देखिए मैनेजर जो कि स्केल 2nd की है जिसमें आपकी 64 जो कि 1000 से लेकर के 93,000 रहने वाली है। असिस्टेंट मैनेजर फर्स्ट की जो कि 48,480 से लेकर के यहाँ पर 85,920 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। इसी के साथ बात करें तो किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, तो आपको जो ऑफ़िशियल लिंक की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। साथ ही इसकी जो लिंक है ऑफ़िशियल लिंक जो कि इम्पोर्टेंट लिंक है, उसकी भी आपको वहाँ पे लिंक डाल दी गई है, तो आप लोग जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। और देखिए डब्ल्यूडब्ल्यूडी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि इस वेबसाइट पे जाना होगा। आपको यहाँ पर एक लिंक देखने को मिलेगी इस तरीके से, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू करना होगा। कुछ इस तरीके से होम पेज आपका खुलेगा। इसी के साथ यहाँ पर अगर आप अपने बेसिक कंटेंट यहाँ पर डिटेल्स को भरेंगे, इसके बाद सुरक्षित एप्लीकेशन प्रोफाइल बनाएँगे, इसके बाद आपको प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को अपने पास यहाँ पर नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री अर्थात प्रोविज़नल एक्सपीरियंस एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ डिटेल फॉर्म पूरा करेंगे। सबमिशन करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए सभी जानकारी को वेरीफाई कर लेंगे और सभी जानकारी में जो स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आपको अपलोड करने होंगे। जैसे कि आपका यहाँ पर फ़ोटोग्राफ हो गया 20 से 50 केबी के बीच, सिग्नेचर हो गया 10 से 20 केबी के बीच, लेफ्ट थंब एक्सटेंशन हो गया जो कि 20 से 50 केबी के बी हैंड रिटन जो कि हम कह सकते हैं डिक्लेरेशंस हो गया 50 से 100 केबी के बीच, लाइव फ़ोटोग्राफ एंड जो कि आपका यहाँ पर विक जो कि वेब कैम या फिर हम कह सकते हैं मोबाइल कैप्चर के ज़रिए आपका होगा।
इसके बाद पे एप्लीकेशन फ़ीस आपको करनी होगी। मैंडेटरी एप्लीकेशन फ़ीस का भुगतान करने के बाद अथॉरिटीज़ ऑनलाइन पेमेंट जो कि मेथड से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और इसी के साथ आईएमपीएस के ज़रिए आपको करना होगा। या फिर कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट या यूपीआई के ज़रिए आपको सक्सेसफुल पेमेंट करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फाइनल सबमिट करने के बाद अपने पास स्क्रिप्ट को सँभाल कर फाइनल सबमिट के बाद रख लेना है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। देखिए, अगर आप लोग सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, क्योंकि इस पर जो आपसे जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो कि जॉब से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं कि कौन सी वैकेंसी कब निकली है, और यहाँ पर कोशिश की जाती है कि हर एक कंटेंट को अच्छा से अच्छा दिया जा सके। तो इसके साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।